नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तुला राशि में बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर आप उपस्थिति देखें ग्रहों की, तो तुला राशि में इस वक्त नीच के सूर्य, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीचस्थ हो जाते हैं, मंगल हैं, केतु हैं, बुध हैं। और यहां पे बहुत सारी एनर्जी में एक क्लैश हो रहा है। अब तुला राशि क्या है? तुला राशि है जीवन में बैलेंस की राशि। एक राशि जो आपको जीवन में बैलेंस दे सकती है, समानता ला सकती है, विचारों में मतभेद न हो इसका ध्यान रखती है। ये राशि बेसिकली टीम वर्क की राशि है। एक ऐसी राशि है जो आपके जीवन में इक्विलिब्रियम यानी कि समानता लाती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए शनिदेव यहाँ पे उच्च के होते हैं। परंतु अगर आप देखें तो सूर्य नीचस्थ हैं, मंगल और बुध भी वहां उपस्थित है। और अगर आप देखें काल पुरुष से, तो काल पुरुष की कुंडली से मंगल, बुध, सूर्य तीनों सप्तम स्थान में है, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। अब केतु भी यहां पे उपस्थित है। अब देखें 30 अक्टूबर को केतु का गोचर हो जाएगा कन्या राशि में, तो केतु से तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन मंगल अभी भी अस्त चल रहे हैं। और मंगल सूर्य साथ साथ गोचर करेंगे और मिड नवंबर तक मंगल और सूर्य तुला राशि में रहेंगे। इसी बीच में नवंबर के फर्स्ट वीक में तुला राशि के स्वामी शुक्र जो हैं वो कन्या राशि में केतु के साथ आ जाएंगे। अभी वो पूर्वा फाल्गुनी और फिर वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। तो यहाँ पे बहुत तरह के विचार मन में आ सकते हैं। स्पेशली आपकी अगर तुला राशि है, तुला लग्न है, अगर आपकी महादशा का स्वामी तुला राशि में है, या आप शुक्र की महादशा में हो, शुक्र की अंतरदशा में हो, शुक्र के राशि लग्न के जातक हैं, शुक्र नक्षत्र के लग्न के जातक हैं, तो यहां पे आपको इनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो इंटरनल प्लैनेट्स, अगर मैं धरती से देखूं तो धरती से सूर्य, बुध और जो शुक्र हैं वो धरती से सूर्य की तरफ जाते हैं, अगर सोलर सिस्टम की बात करें। और मंगल, गुरु और शनि ये धरती से ऑपोजिट साइड में है, तो दोनों विपरीत दिशा में है। चंद्रमा तो देखिए सैटेलाइट है, वो तो धरती के ही चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चूंकि ये विपरीत जो जो सूर्य और शुक्र और बुध हैं, ये सप्तम काल पुरुष के सप्तम स्थान पे बनते हैं, तो यहाँ पे रिश्तों में खटास आ सकती है। नए डिमेंशंस, नए आयाम बन सकते हैं रिश्तों में। आप देख ही रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हमें देखने मिल सकती हैं जो कभी ना सोची, ना समझी, ना जानी। साथ ही साथ तुला राशि विवाह संबंध की राशि भी है, साथ में बिजनेस की राशि भी है, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट, लीगल बाइंडिंग्स उसकी राशि है। तो बहुत सारे लोगों को लीगल इश्यूज, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, टीम के साथ काम करने में दिक्कत, साथ ही साथ आपकी अगर टीम है तो टीम मेंबर रिजाइन कर रहे हैं, इस तरह की बातें बहुत ज्यादा सुनने में मिल सकती हैं। बहुत सारा उठापटक हो सकता है तुला के आसपास। अब आपको यह देखना है कि आपकी चंद्र कुंडली से तुला राशि जहां है वहां पे कुछ न कुछ घटना अवश्य घटेगी। वहां से कोई नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। आपको क्या करना है? माइंड को बैलेंस करके चलना है। मेडिटेट करें, भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। यह बहुत अचूक उपाय है तुला राशि से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को ठीक करने का। महामृत्युंजय मंत्र, अगर आप महामृत्युंजय हवन करा सकते हैं, उसकी पूजा करा सकते हैं, पाठ रखवा सकते हैं घर में, तो और अच्छा है। नहीं तो स्वतः ही महामृत्युंजय श्लोक का आप जाप कर ले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मेरा उच्चारण गलत हो सकता है, क्षमा करें। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से कहते हैं कि जो शुक्राचार्य हैं, जो शुक्र, जिनको हम शुक्र कहते हैं, शुक्र ग्रह शुक्राचार्य से संबंधित है, तो उन्हें मृत संजीवनी का ज्ञान है, उन्हें महामृत्युंजय का ज्ञान प्राप्त है। तो अगर शुक्र से कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो, तुला से कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो, तो महामृत्युंजय की उपासना करने से स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो वो ठीक होने की संभावना बनती है, डॉक्टर मिलने के योग बनते हैं, उपाय मिलते हैं, माइंड स्वस्थ रहता है और विचार नकारात्मक नहीं आते। विवाह संबंधी चीजों में भी अगर कोई दिक्कत हो तो यह मंत्र जो है वो भगवान शिव की भांति आपके भीतर धैर्य देता है
और धैर्य विवाह में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सामग्री समझ लीजिए इसको। विवाह में धैर्य, पेशेंस, तो ये धैर्य की भावना भी आती है। अगर आपको महामृत्युंजय कठिन लगे तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का इस ओम नमः शिवाय के मंत्रों से जाप करें। डेली 11 माला जाप करेंगे तो देखिए आपके जीवन में बदलाव मंत्रों से तो अवश्य आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे गुस्सा भी आ सकता है, फादर की हेल्थ से दिक्कत आ सकती है, फादर की पोजीशन की वजह से या उनके साथ कोई घटना घट रही है, उनके साथ मतभेद हो रहा है, इसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको सूर्य को सुबह उठ के जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। रविवार के दिन आप चना और गुड़ और सूर्य संबंधित चीजों का दान करें और साथ ही साथ आप गरीबों में भोजन खिलाएं, तो इससे भी सूर्य की गति अच्छी होगी। नीच के सूर्य के समय सूर्य के उपाय करने से हम सूर्य को बलि कर सकते हैं। और अगर आपकी अपनी कुंडली में सूर्य अथवा कोई भी ग्रह नीचस्थ अवस्था में है तो इस वक्त उस ग्रह के उपाय करें, उससे आपको तत्काल रूप से मंत्र चिकित्सा के द्वारा लाभ प्राप्त होगा और मन में बल आएगा और आप सॉल्यूशन पाने के लिए जो आप कदम बढ़ाएंगे वो सार्थक होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बुध को हमको फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक वेट करना होगा, जब वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और साथ ही साथ शुक्र जब केतु के साथ जाएंगे तो कुछ ऐसी चीजें, ऐसे संबंध भी बनेंगे जो हम नहीं चाहते और कुछ संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा, इसका भी समाधान खोजना होगा और उस समाधान के लिए आपको भगवान शिव की शरण में जाना होगा। उसके साथ साथ जिन जातकों के जीवन में धन संबंधी कठिनाइयां हैं वो मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, उससे आपके जीवन में कठिनाइयां दूर होंगी। श्री सूक्त का पाठ करें। देखिए, लिब्रा जीवन के बैलेंस को दर्शाता है, तो बैलेंस डगमगाएगा तो आदमी गलत स्टेप उठा सकता है। इसी बीच में राहु मीन राशि में जाएंगे और मीन राशि जो है वो लिब्रा का प्रारब्ध है। यानी बैलेंस का प्रारब्ध क्या है? मीन के ज्ञान को पाना। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मेरु पर्वत को भगवान नारायण ने कच्छप अवतार के रूप में, कच्छप अवतार में आकर के मेरु पर्वत को धारण किया था, यानी उसे बैलेंस किया था। यानी लिब्रा वो बैलेंस शक्ति है जिसमें देवासुर संग्राम के समय देव और असुरों ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया और फिर विष भी निकला और अमृत भी निकला और मां लक्ष्मी भी वापस देवों के पास गई। वो बैलेंस लिब्रा का काम है, लेकिन वो बैलेंस समुद्र में हुआ था, इसलिए समुद्र मंथन कहलाता है। और मीन राशि वही समुद्र है, इसीलिए जब आप लिब्रा से छठा भाव देखेंगे, यानी लिब्रा का प्रारब्ध देखेंगे, उसका कर्म देखेंगे एज अ ज़ोडिएक साइन, तो आपको मीन राशि मिलेगी। और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होकर के तुला राशि को देख रहे हैं। तो यहां पे सारे क्रिटिसिज्म को देख के, समझ के, सारे डेटा को लेकर के बैलेंस स्थापित करना ही इस वक्त हर व्यक्ति का धर्म है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत इसको समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो से मदद मिली, आशा करता हूं कि आप अपना कमेंट अवश्य लिखेंगे। चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा गोचर और अन्य ज्योतिषीय गणनाओं पर। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।